नमस्कार, भारत 24 देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं आयुष सूर्यवंशी और बुलेटिन में रुख करेंगे भारत सुपरफास्ट का। छत्तीसगढ़ चुनाव से पहले कांग्रेस का बड़ा फैसला, टीएस सिंहदेव को छत्तीसगढ़ का डिप्टी सीएम बनाया गया। पीवी नरसिम्हा राव की जयंती पर पीएम मोदी का ट्वीट, लिखा भारत के विकास के प्रति उनकी प्रतिबद्धता उल्लेखनीय, राष्ट्र की प्रगति में उनके योगदान का करते हैं सम्मान। पीएम मोदी ने यूनिफॉर्म सिविल कोड की वकालत की, कहा यूसीसी के मुद्दे पर मुस्लिम समुदाय को किया गया गुमराह, विपक्षी बोले चुनाव सामने है इसलिए उठाया मुद्दा। यूसीसी पर बोले कांग्रेस नेता पी चिदंबरम, एक परिवार में भी होती है विविधता, चुनाव जीतने के लिए यूसीसी का इस्तेमाल कर रही बीजेपी। लखनऊ में योगी कैबिनेट की अहम बैठक, लोक भवन में सीएम योगी की अध्यक्षता में हुई बैठक, 33 प्रस्ताव पर लगी मोहर। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल और लद्दाख के एलजी ने फिट इंडिया क्विज 2022 में भाग लेने वाले छात्रों को किया प्रेरित। फिट इंडिया मूवमेंट और यूट्यूब चैनल के अलावा डीडी पर भी होगा प्रसारण। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सेवा कैफे और आईटीआई कौशल कॉलेज का किया निरीक्षण। प्रेझा फाउंडेशन द्वारा संचालित नर्सिंग कॉलेज के छात्रों को दिया नियुक्ति पत्र। वहीं झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन पहुंचे सिमडेगा, गार्ड ऑफ ऑनर देकर किया गया सम्मानित। जनसंवाद कार्यक्रम में हुए शामिल। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने नशा मुक्त हरियाणा का लिया संकल्प, संस्कृति विभाग चलाएगा विशेष अभियान। राज्यपाल पर जेएमएम ने साधा निशाना, कहा राज्य सरकार को न करें कोई परेशान, कहा सरकार को तंग करने की कोशिश तो चुप नहीं रहेंगे। राहुल गांधी के अमेरिका दौरे पर स्मृति ईरानी के सवाल, तस्वीर दिखाकर बताया राहुल का सोरोस से कनेक्शन, पूछा सोरोस से जुड़े लोगों के साथ क्यों थे राहुल। मुंबई के दादर में आदित्य ठाकरे की गाड़ी का एक्सीडेंट, शिवसेना भवन के पास बाइक सवार ने मारी टक्कर, बाइक ड्राइवर हिरासत में। पश्चिम बंगाल के सांसद और भारतीय फुटबॉल महासंघ के अध्यक्ष कल्याणा चौबे ने श्री दरबार साहिब में टेका मत्था, एसजीपीसी ने कल्याण चौबे को किया सम्मान। जल संसाधन मंत्री संजय झा 2 दिन के दौरे पर बिहार के बगहा पहुंचे, बाढ़ और कटावपूर्ण इलाकों में कार्यों की समीक्षा की। बल्लभगढ़ पलवल की मेट्रो कनेक्टिविटी के लिए धरातल पर काम शुरू, मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 2 दिन पहले की थी घोषणा। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में धर्म परिवर्तन का खेल, धार्मिक ग्रंथ सहित लिफाफा रजिस्टर बरामद, जंगाई सभा का आयोजन कर धर्मांतरण की साजिश। ओडिशा में धर्मांतरण की साजिश के आरोप में कनाडा का नागरिक गिरफ्तार, एपन मोहन किंगल लील नामक शख्स पर अनुसूचित जनजाति समाज के लोगों का धर्मांतरण कराने का आरोप। बिहार के मुजफ्फरपुर में कोर्ट के ऑर्डर के बाद भी मालखाने में बंद हैं मां जानकी और लक्ष्मण की मूर्तियां, 7 साल पहले राम जानकी मंदिर से हुई थी चोरी। उत्तराखंड के चमोली में गोपीनाथ मंदिर में मरम्मती का काम शुरू, मंदिर का शीर्ष भाग झुकने की शिकायत पर एएसआई ने लिया संज्ञान। बकरीद को लेकर झारखंड के पलामू में पुलिस प्रशासन अलर्ट, 200 से ज्यादा अति संवेदनशील जगहों की पहचान, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पुलिस की पैनी नजर। बिहार के वैशाली में इलाज कराते सुरक्षा गार्ड की तस्वीर वायरल, स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर की जगह गार्ड ने किया इलाज, सिविल सर्जन ने जांच का दिया भरोसा। बकरीद और रथ मेला को लेकर रांची पुलिस का फ्लैग मार्च, ग्रामीण एसपी, सिटी एसपी समेत एडीएम लॉ एंड ऑर्डर रहे मौजूद। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर बोले बंगाल कांग्रेस अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी, बीजेपी चाहे तो संसद में कानून के रूप में ला सकती है यूसीसी, संसद में रखने से पहले इस मुद्दे को क्यों उठाया जा रहा है। बकरीद को लेकर झारखंड के कोडरमा में पुलिस का फ्लैग मार्च, शहर के चौक चौराहों और बाजारों में हुआ फ्लैग मार्च। पुरी में शुरू हुई प्रभु जगन्नाथ की वापसी यात्रा, दाऊ और सुभद्रा संग धाम लौट रहे भगवान जगन्नाथ। झारखंड के पलामू में बिजली चोरी के आरोप में बुजुर्ग को जेल, सिविल कोर्ट ने सुनाया फैसला, सड़क पर परिवार वालों का हाई वोल्टेज ड्रामा। साक्षी हत्याकांड में दिल्ली पुलिस ने दाखिल की 640 पन्नों की चार्जशीट, पॉक्सो और SC/ST एक्ट के तहत भी आरोप किए तय, सरेआम चाकू से गोद कर की गई थी साक्षी की हत्या। बेंगलुरु सीरियल ब्लास्ट का मुख्य आरोपी अब्दुल नासिर का भव्य स्वागत, कोर्ट ने दी थी घर जाने की इजाजत, एयरपोर्ट पर हुआ जबरदस्त तरीके से स्वागत। यूपी के बांदा में पुलिस की गुंडागर्दी का वीडियो हुआ वायरल, 4 सेकंड में जुड़े 4 थप्पड़, मजिस्ट्रेट के गनर ने युवक को बेरहमी से पीटा। बरसात के चलते पंचायत कार्यालय दफ्तर हुआ जलमग्न, जलभराव से सरकारी कार्यालय में बाढ़ जैसे हालात। उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने जलगांव में एक विकलांग स्कूल का किया दौरा, इस मौके पर दिव्यांग ने पैर की अंगूठी से फडणवीस को लगाया तिलक। यूपी में पेपर सॉल्वर गैंग का बड़ा एक्शन, 22 जिलों में 65 सॉल्वर गिरफ्तार, वीडियो परीक्षा के दौरान पकड़े गए आरोपी।
बिहार में शिक्षक भर्ती पर बड़ा विवाद, बाहरियों को परीक्षा की मंजूरी का विरोध, शिक्षक पद के दावेदारों ने जताई आपत्ति, विपक्ष ने उठाए नीतीश सरकार पर सवाल। भारत के सबसे बड़ा होम डेकोर एक्सपो 4 से 7 जुलाई तक मुंबई में होगा आयोजित, पर्दे और फर्नीचर के कवर्स की होगी प्रदर्शनी। चंद्रशेखर आजाद को किया गया सहारनपुर जिला अस्पताल भर्ती, भारी संख्या में अस्पताल के बाहर पुलिस की तैनाती। दीनदयाल रसोई नहीं बदलेगा नाम, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बोले प्रस्ताव था लेकिन परिवर्तन पर सवाल नहीं। मुंबई में उद्धव ठाकरे गुट के पूर्व नगर सेवक पर हमला, घर में घुसकर बदमाशों ने घटना को दिया अंजाम, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात, हमले में नेता की भतीजी को भी आई चोट। बिहार के किशनगंज में कमीशनखोरी का बड़ा खेल सामने आया, भवन विभाग के कार्यपालक अधिकारी प्रवीण कुमार 1,10,000 की रिश्वत के साथ गिरफ्तार। यूपी के अमरोहा में हिंदू बनकर नाबालिग से रेप का आरोप, प्रेम जाल में फंसाकर बनाया रिश्ता, 3 दोस्तों से भी जबरन शारीरिक संबंध बनवाने का आरोप, मुंह बंद रखने के लिए श्रद्धा की तरह 70 टुकड़े करने की धमकी। झारखंड के धनबाद में हल्की बारिश से स्कूल की नवनिर्मित बिल्डिंग का गिरा छज्जा, ग्रामीणों ने विरोध में रोका स्कूल भवन के निर्माण का काम, भ्रष्टाचार का आरोप। झारखंड के धनबाद में कारोबारी के घर पर ताबड़तोड़ फायरिंग की घटना सीसीटीवी में कैद, नकाबपोश बदमाशों ने वारदात को दिया अंजाम। झारखंड के बुंडू में अनुमंडल के दंडाधिकारी कार्यालय में लगी आग, लोगों में मचा हड़कंप, आगजनी के कारणों की पड़ताल जारी। मुरादाबाद में कुर्बानी के लिए ट्रक से उतारे जा रहे भैंसे ने लगाई छलांग, लोगों को रौंदते हुए भागा, बकरीद पर कुर्बानी के लिए लाया गया था बकर, दरअसल भैंसा। मुंबई के मीरा भयंकर इलाके में बकरे की कुर्बानी को लेकर बवाल, हिंदू और मुस्लिम पक्ष में झड़प, लोगों ने सोसाइटी में किया हनुमान चालीसा का पाठ, मामले में 11 लोगों के खिलाफ मुकदमा। राजस्थान के जयपुर में दुद्दू सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत, भिड़ंत के बाद ट्रकों में लगी आग, हरियाणा के हांसी और बिहार के रहने वाले हैं मृतक। झारखंड के पलामू में अनोखी शादी, एम्बुलेंस में शादी करने पहुंचा दूल्हा, स्ट्रेचर पर हुई शादी, 3 दिन पहले एक्सीडेंट में घायल हुआ था दूल्हा। हरियाणा के अंबाला में अपनी मांगों को लेकर आरएमएस वर्कर्स की भूख हड़ताल, हरियाणा रेल डाक सेवा कार्यालय तोड़ने और डाक अनुभाग खत्म करने की नीति के विरोध में 1 दिन की भूख हड़ताल। हरियाणा के अंबाला में साधु के वेश में घूम रहे 3 लुटेरे गिरफ्तार, हाल ही में नग्गल में 2 महिलाओं के साथ लूट की वारदात को दिया था अंजाम। हरियाणा के पलवल में पुलिस के चालान शाखा में घोटाले की बड़ी वारदात, पुलिस सवालों पर 2020 से 2023 तक काटे गए चालान को खुद हड़प जाने का आरोप। मुंबई में भारी बारिश के बाद मगोठाड़े मेट्रो स्टेशन के पास भूस्खलन, मलबा हटाने की कोशिश जारी। दिल्ली मेट्रो में मारपीट का वीडियो वायरल, जमकर चले लात घोंसे, यात्रियों से भरी मेट्रो में खूब मारपीट। महाराष्ट्र के गोंदिया जिले में बड़ा हादसा, बिजली का करंट लगने से 4 लोगों की मौत, कुएं में लगी मोटर पंप को ठीक करने के दौरान हादसा। एमपी के दतिया में बड़ा सड़क हादसा, पुल से नदी में जा गिरा मिनी ट्रक, भीषण हादसे में 6 लोगों की मौत। मुंबई से सटे विरार में स्कूल बस में अचानक लगी आग, बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए जा रही थी बस, हादसे में सभी बच्चे सुरक्षित। कर्नाटक में लोकायुक्त की कार्रवाई, 60 जगहों पर मारा छापा, बागलकोट में कृषि विभाग के अधिकारियों के घर की छापेमारी। अमृतसर में बुजुर्ग मां की बेरहमी से पिटाई, बेटे ने प्रॉपर्टी के लिए मां को बेरहमी से पीटा, वीडियो वायरल, पिटाई के वक्त वीडियो बनाती रही बहू। दिल्ली में फिर हुई लूट की वारदात, कश्मीरी गेट में बदमाशों ने स्कूटी सवार को बनाया निशाना, हथियार की नोक पर व्यापारी से 4.5 लाख की लूट। मुंबई में जोरदार बारिश से हाल बेहाल, ठाणे में गिरा पेड़, कई जगह जलजमाव से ट्रैफिक जाम। मुंबई में लगातार भारी बारिश के बाद गिरी दीवार, 2 कारें भी क्षतिग्रस्त, नवी मुंबई के नरी कॉम्प्लेक्स की घटना। असम में बाढ़ से लोगों को परेशानी, लोगों को करना पड़ रहा मुश्किलों का सामना, लगातार बिगड़ रहे हालात, लाखों लोग परेशान। एमपी में कई जगह तेज बारिश, कई जगहों में भरा पानी, आवाजाही में लोगों को हो रही दिक्कतें। कोलकाता में भी बारिश के बाद जगह जगह भरा पानी, लगातार बारिश के बाद जल जमाव, कई जगह लगा जाम। भारतीय शेयर बाजार ने रचा इतिहास, सेंसेक्स पहली बार 64,000 और निफ्टी 19,000 के पार, सेंसेक्स ने 64,037 का ऑल टाइम हाई बनाया, इस साल 2800 अंक से ज्यादा बढ़ोतरी। केंद्र का बड़ा कदम, अब जन्म और मृत्यु के लिए आधार के जरिए ऑथेंटिकेशन की प्रक्रिया को बनाया और आसान। देश में कल मनाया जाएगा ईद उल अजहा का त्योहार, बकरीद के मौके पर कई शहरों में कल बंद रहेंगे बैंक। टमाटर ने बिगाड़ा घर का बजट, कीमतें 122 रुपए प्रति किलो तक पहुंची, सरकार शुरू करेगी टमाटर ग्रैंड चैलेंज। सब्जियों के दाम में इजाफे से बिगड़ा किचन का बजट, रांची में आसमान पर पहुंचे सब्जियों के दाम, टमाटर समेत सभी सब्जियां महंगी। देश के कई राज्यों में दिख रहा बारिश का असर, पटना में भी टमाटर के दाम 100 के पार, ग्राहकों को हो रही परेशानी।
दिल्ली के गाजीपुर मंडी में भी टमाटर की कीमतों में बढ़ोतरी। भारी बारिश और पैदावार कम होने के चलते बढ़े दाम। पहले की तुलना में कम लोग कर रहे खरीदारी। 4 महीने में तीसरी बार GQG पार्टनर्स ने खरीदे अडानी समूह की कंपनियों के स्टॉक्स। $1 अरब किया निवेश। 1 जुलाई से HDFC बैंक HDFC का मर्जर होगा प्रभावी। बाजार से हटेंगे HDFC के स्टॉक्स। भारत में 22 सितंबर को शुरू होगी MotoGP चैंपियनशिप। भारत अपनी पहली MotoGP चैंपियनशिप की मेजबानी के लिए पूरी तरह तैयार। EPFO ने ज्यादा पेंशन के लिए बढ़ाई डेडलाइन। अब 11 जुलाई तक है डेडलाइन। EPFO ने दी जानकारी। जकरबर्ग से केज फाइट के लिए मस्क की ट्रेनिंग शुरू। साथी फाइटर ने फोटो शेयर की। कहा मस्क की पावर और स्किल से प्रभावित। सूर्य फिर हुआ शांत उभरा। पृथ्वी से 7 गुना बड़ा सनस्पॉट्स और तूफानों का खतरा बढ़ा। NCLAT के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचा गूगल। 1338 करोड़ के जुर्माने को दी चुनौती। CCI के आदेश को ट्रिब्यूनल ने बरकरार रखा था। स्पेस से सुनामी का अलर्ट देगा नासा का गार्डियन सिस्टम। पैसिफिक ओशन में टेस्टिंग जारी। यहां 115 साल में 750 से ज्यादा सुनामी आई। माइक्रोसॉफ्ट का विंडोज को लेकर बड़ा ऐलान। आम यूजर्स को भी मिलेगी क्लाउड की सुविधा। ट्विटर पर अब दिल खोल के लिखिए। ब्लू सब्सक्राइबर को मिली 25,000 कैरेक्टर्स की लिमिट। भारतीय साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन चैंपियनशिप जारी। आखिरी मिनट गोल से 2 खिलाड़ियों को रेड कार्ड मिला। द बूडल्स में लगा टेनिस सितारों का मेला। नीता अंबानी पहला रिलायंस फाउंडेशन ESA कप किया प्रदान। भारत ने शानदार तरीके से चैंपियनशिप की शुरुआत की। भारत ने पहले मुकाबले में कोरिया को 76-13 और दिन के दूसरे मुकाबले में 53-19 से चीनी ताइपे पर जीत दर्ज की। पत्नी रिवाबा के साथ आशापुर मां के मंदिर पहुंचे भारतीय ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा। पत्नी रिवाबा ने ट्विटर पर कुछ तस्वीरें शेयर की। ICC और BCCI के मुआयने से पहले एक्शन में DDCA। विश्व कप से पहले बदल जाएगा अरुण जेटली स्टेडियम का रंग रूप। PCB ने विश्व कप में हिस्सा लेने के लिए ICC से किया समझौता। पाकिस्तानी सरकार से बातचीत का रहा बोल।